नमस्कार दोस्तों। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीति पर आधारित ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा था। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिक्षा का एक प्रमुख प्राचीन केंद्र था। वह अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध की रणनीति, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले एक उच्च कोटि के विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया और सम्राट चंद्रगुप्त के एक भरोसेमंद सहयोगी बन गए। सम्राट के सलाहकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद की और चंद्रगुप्त को नई शक्तियां प्राप्त करने में मदद की। चाणक्य चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के सलाहकार भी थे। चाणक्य एक दार्शनिक, विधिवेत्ता और शाही सलाहकार थे। इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था, फिर भी इन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य राजनीति और अर्थशास्त्र के विज्ञान पर अर्थशास्त्र लिखा। उन्होंने नैतिकता और शासन कला जैसी कई चीजों पर किताबें लिखी। उन्होंने प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के लिए एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया और उन्हें राज्य के विस्तार के लिए कई साख भी दी। बाद में वे चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के सलाहकार बन गए। इनके पिता का नाम चणक और माता का नाम चनेश्वरी था। बचपन में चाणक्य ने पूरे वेदों का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में सीखा। चाणक्य के पास एक दांत था, उस दांत पर सर्प का चिन्ह बना हुआ था। उस समय ये एक आम धारणा थी कि ऐसा चिन्ह जिस किसी के भी दांत पर होगा तो यह राजा बनने का संकेत है। उनकी मां ने एक ज्योतिषी को यह कहते हुआ सुन लिया कि यह बड़ा होकर राजा बनेगा और राजा बनने के बाद यह अपनी मां को भूल जाएगा। उस समय चाणक्य ने अपने दांत तोड़ दिए और अपनी मां से वादा किया कि मां, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले उत्तर भारत पर नंदों का शासन था। उचित प्रशासन की कमी के कारण नंद साम्राज्य के राजा लोगों का शोषण कर रहे थे। धनानंद जैसे लुटेरों को हटाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य ने प्रमुख भूमिका निभाई। चाणक्य का जन्म 350 ईसा पूर्व में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि उनके जन्म स्थान का विवरण अभी भी अस्पष्ट है। जैन लेखक हेमचंद्र के अनुसार उनका जन्म गोल्ला क्षेत्र के चणक गांव में चनिन और उनकी पत्नी चनेश्वरी के घर हुआ था। इसके विपरीत अन्य स्रोत दावा करते हैं कि चाणक्य के पिता का नाम चणक था। उनकी तक्षशिला में अपनी शिक्षा पूरी की और एक पढ़े लिखे युवक के रूप में बड़े हुए। ऐसा माना जाता है कि राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, युद्ध रणनीति, ज्योतिष और चिकित्सा जैसे विषयों में उनके ज्ञान के साथ साथ वे फारसी और यूनानी शिक्षा के तत्वों से भी परिचित थे। उन्हें वेद साहित्य का भी पूरा ज्ञान था। शादीशुदा जिंदगी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद चाणक्य ने तक्षशिला, नालंदा के आसपास के इलाकों में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। चाणक्य का दृढ़ विश्वास था कि एक महिला जो शरीर से सुंदर है वह आपको केवल एक रात के लिए खुश रख सकती है, जबकि एक महिला जो अपनी आत्मा से सुंदर है वह आपको जीवन भर खुश रख सकती है। इसलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण वंश में यशोधरा नाम की लड़की से शादी करने का फैसला किया। वह उनके जितनी सुंदर नहीं थी, उसका रंग काला और कुछ लोगों के लिए मजाक बन गया। एक बार की बात है, यशोधरा ने चाणक्य के साथ अपने भाई के घर एक समारोह में जाने का फैसला लिया। सभी ने चाणक्य की गरीबी का मजाक उड़ाया। ऐसी स्थिति में वे बड़े दुखी हुए और उनकी पत्नी ने राजा धनानंद से मिलकर उपहार के रूप में कुछ धन प्राप्त करने की सलाह दी। धनानंद से मुलाकात। उस समय मगध के सम्राट धनानंद ने ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया था। चाणक्य भी राजा धनानंद से अखंड भारत के बारे में सुझाव देकर कुछ उपहार प्राप्त करने की इच्छा से भोजन में शामिल हुए। लेकिन धनानंद बहुत ही घमंडी राजा था और उसने चाणक्य की कुरूपता को देखकर उनका अपमान किया और उनके सुझावों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया।
तब चाणक्य बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। तब धनानंद ने अपने लोगों को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य भेष बदलकर वहां से भाग निकले। धनानंद के दरबार से भागने के बाद चाणक्य सफलतापूर्वक छिप गए और मगध के आसपास रहने लगे। इस दौरान उनकी अपने प्रतिद्वंदी धनानंद के बेटे पब्बता से दोस्ती हो गई। चाणक्य पब्बता के मन पर विजय पाने में सफल रहे और एक शाही अंगूठी हासिल करने में सफल रहे और जंगल में चले गए। चाणक्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उस शाही अंगूठी से 80 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अर्जित की। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं को जंगल में एक गड्ढा खोद कर सुरक्षित रख दिया और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में चले गए जो धनानंद को खत्म करने में उनकी मदद कर सके। चाणक्य किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो धनानंद के वंश को समूल रूप से नष्ट कर सके। उसी समय चाणक्य की नजर में चंद्रगुप्त की उपस्थिति हुई। तब चाणक्य ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं चंद्रगुप्त के पालक माता पिता को दी और उसे अपने साथ जंगल में ले गए। वर्तमान में चाणक्य धनानंद का सिर काटने के लिए 2 हथियारों के साथ तैयार था। यद्यपि उनमें से चंद्रगुप्त एक था तो दूसरा पब्बता। चाणक्य ने उन दोनों में से एक को प्रशिक्षित करने और दूसरे को सम्राट बनाने का फैसला किया। उन्होंने उनके बीच एक छोटी सी परीक्षा लेने का फैसला किया। चाणक्य को चंद्रगुप्त पर बहुत गर्व था जो परीक्षा जीतने में सक्षम था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 7 साल तक कठोर सैन्य प्रशिक्षण की शिक्षा दी। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गया। अब चाणक्य हमेशा धनानंद के वंश को उखाड़ना चाहते थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। चंद्रगुप्त ने बिना ज्यादा सोचे समझे एक छोटी सेना बनाई और मगध पर हमला कर दिया, जो कि नंदों की राजधानी थी। लेकिन चंद्रगुप्त की छोटी सेना नंदों की विशाल सेना के सामने कुचल दी गई। मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए चाणक्य का हाथ शुरू में जल गया। हार के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त हताशा में घूमने लगे। चाणक्य का बदला एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध में घूम रहे थे। एक माँ अपने बेटे को डांट रही थी कि उसने गरम रोटी के बीच हाथ डालकर अपना हाथ जला लिया है। उस माँ को देखकर वह बोली, अगर तू सीधे गरम रोटी के बीच हाथ डालेगा तो जलेगा ही। तू मूर्ख चाणक्य की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है, जिसने सीमावर्ती प्रदेशों पर कब्जा करने के बजाय सीधे राजधानी पर हमला कर अपने हाथ जला लिए। पहले रोटी का किनारा खा ले और फिर धीरे से बीच में हाथ डाल, तब तेरा हाथ नहीं जलेगा। वह माँ अपने बेटे को इस तरह डांट रही थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य यह बात चुपके से सुन रहे थे। यह सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पछतावा हुआ कि पहले सीमा पर कब्जा किए बिना राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चंद्रगुप्त चाणक्य ने उन महिलाओं को प्रणाम किया जिन्होंने उन्हें उन शब्दों से ज्ञान दिया था और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। चाणक्य की सलाह मानकर चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सीमांतों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने जंगलों में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जो उद्देश्यहीन होकर घूम रहे थे, और उन्हें अपनी सेना में शामिल किया। जब सेना पूरी तरह से तैयार हो गई तो चाणक्य ने जंगल में छिपाए गए सोने के सिक्कों को बाहर निकालने का फैसला किया और सेना को सभी आवश्यक सामान और कवच प्रदान किए। ऐसा करके चाणक्य ने सेना को मजबूत किया, लेकिन सीमा पर स्थित कुछ छोटे राजा चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुए। चाणक्य ने ऐसे राजाओं की लड़कियों को जहर देकर मरवा दिया। चाणक्य बहुत कम उम्र से ही भोजन में जहर की छोटी सी खुराक मिलाते थे। उन्होंने कुछ लड़कियों को भोजन में जहर दिया। बाद में उन्हीं लड़कियों को विषकन्या कहा गया। जहर लड़कियों का एक चुंबन दुश्मन राजा को मारने के लिए पर्याप्त था। चाणक्य ने बहुत चतुर और गणनात्मक चाल चली और उन सभी सीमावर्ती स्थानों पर नियंत्रण कर लिया जो नंद के नेतृत्व में थे। क्रोध में शत्रु के बारे में सोचना बेकार है। चाणक्य ने शांत मन से सोचना शुरू किया और शत्रु पर विजय पाने के लिए एक नई रणनीति का इस्तेमाल किया। सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया और धनानंद को सफलतापूर्वक मार डाला।
धनानंद की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह चाणक्य का अखंड भारत के साम्राज्य का सपना सच हो गया। साथ ही धनानंद से उनका बदला भी पूरा हो गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने तो चाणक्य उनके प्रधानमंत्री बने। चाणक्य ने साम्राज्य को मजबूत शासन के लिए एक सक्षम मंत्रिमंडल बनाया। उन्होंने सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए। उन्होंने नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव सुविधा भी प्रदान की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पुरुष अंगरक्षकों के साथ साथ महिला अंगरक्षक भी नियुक्त किए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य में महिला अंगरक्षक रखने वाले पहले राजा बने। चंद्रगुप्त के जीवन को लेकर चिंताओं के कारण चाणक्य बचपन से ही चंद्रगुप्त को खाने में थोड़ी मात्रा में जहर मिलाकर देते थे। वे अपने खाने में थोड़ा जहर मिला देते थे। एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा ने गलती से उनका खाना खा लिया। उस जहरीले खाने को खाने से दुर्धरा मौत के मुंह में समा गई। उस समय वह गर्भवती थी। यह देखकर कि चंद्रगुप्त अपनी पत्नी और बच्चे को खोने के डर में बैठा हुआ है, चाणक्य ने दुर्धरा का गर्भ काट कर उसके पेट से बच्चे को बाहर निकाल लिया। बच्चे को शरीर पर खून के कई धब्बे दिख रहे थे, इसीलिए उस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। बिंदुसार चंद्रगुप्त के बाद जल्द ही बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बना। चाणक्य भी उसके प्रधानमंत्री बने, लेकिन सुबंधु चाणक्य से ईर्ष्या करता था। सुबंधु बिंदुसार के दरबार में एक साधारण मंत्री था। वह हमेशा प्रधानमंत्री बनना चाहता था, इसलिए वह चाणक्य पर तलवार तेज करता था। एक दिन सुबंधु बिंदुसार को अपनी जन्म कथा सुना रहा था। बिंदुसार को जब यह पता चला कि चाणक्य उसकी मां की मृत्यु के कारण है, तो वह चाणक्य से नाराज हो गया। राजा के गुस्से को देखकर चाणक्य ने सब कुछ त्यागने का फैसला किया और पाटलिपुत्र के पास जंगल में जाकर रहने लगे। चाणक्य चंद्रगुप्त के सलाहकार थे और उनके मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त सिकंदर के सेनापतियों को हराने में सफल रहे और मौर्य साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में एक बनाने में उनकी मदद की। चाणक्य एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, जिन्हें कई विषयों का ज्ञान था और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति, सामाजिक कल्याण के मुद्दे आदि जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों का पता लगाया। चाणक्य की मृत्यु 275 ईसा पूर्व में हुई थी और उनकी मृत्यु से संबंधित विवरण रहस्यों में लिपटे हुए हैं। एक कहानी में कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं को भूखा रखकर मार डाला। वहीं दूसरी कहानी कहती है कि उनकी मृत्यु बिंदुसार के शासनकाल के दौरान एक राजनीतिक साजिश के तहत हुई। कुछ दिनों के बाद बिंदुसार को पश्चाताप हुआ कि उसे चाणक्य पर इतना क्रोधित होकर व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य जंगल के पास एक छोटी सी कुटिया में एक साधु की तरह रह रहे थे। बिंदुसार ने सुबंधु को आदेश दिया कि वह जंगल में जाए और चाणक्य को मनाकर वापस ले आए, लेकिन सुबंधु को चाणक्य का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब उसने जंगल में चाणक्य की कुटिया देखी तो उसने उसमें आग लगा दी। इस तरह सुबंधु के षड्यंत्र में चाणक्य की जान चली गई। चाणक्य की हत्या के बाद सुबंधु ने दरबार में झूठी रिपोर्ट दी कि अपमान के कारण चाणक्य ने आत्महत्या कर ली। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सड़क से राजा बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें उनके ही राज्य के लोगों ने मार डाला। पुरानी कहावत है कि जो बदला लेने जाता है वह निश्चित रूप से बुरी तरह से कब्रिस्तान में जाता है। चाणक्य के मामले में भी यह बात सच साबित हुई। आज भी चाणक्य के विचारों, नीतियों और चालों ने लाखों लोगों को सफलता दिलाई है। वर्तमान में राजनेता, व्यवसायी और कई लोग इन चाणक्य सूत्रों का उपयोग जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कर रहे हैं। कौटिल्य दर्शन आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र कल्याण, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों, युद्ध रणनीतियों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों सहित विभिन्न विषयों से संबंधित है, जबकि नीति शास्त्र को उन सूत्रों का संग्रह माना जाता है जिन्हें उन्होंने मौजूदा शास्त्रों से एकत्र किया था। उनके द्वारा दिए गए कुछ प्रसिद्ध जीवनी पाठ, किसी व्यक्ति के भविष्य का आकलन उसकी वर्तमान परिस्थिति से मत करो, क्योंकि समय में कोयले को चमकदार हीरे में बदलने की शक्ति होती है। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ हमेशा पहले ही काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों को पहले ही ठगा जाता है।
जब तक दुश्मन की कमजोरी का पता ना चल जाए उसके साथ हमेशा मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। हमारा शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, धन स्थायी नहीं है और मृत्यु हमेशा निकट ही रहती है, इसलिए हमें अच्छे कर्मों में संलग्न रहना चाहिए और इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप, बाघ, डंक मारने वाला ततैया, छोटा बच्चा, राजा, दूसरे का कुत्ता और एक मूर्ख व्यक्ति, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि आप इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते कि सारी गलतियां स्वयं ही करते रहें। अपने बच्चे के साथ पहले 5 साल तक प्यार से पेश आएं, अगले 5 साल के बाद उन्हें डांटें। जब उनकी उम्र 16 साल हो जाए तो उनके साथ दोस्त की तरह पेश आएं। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। कौटिल्य द्वारा प्रस्तावित विचार राजनीति में बहुत प्रासंगिक हैं, जहां प्रत्येक राज्य बहुत अलग तरीके से अपनी शक्ति का दावा करना चाहता है। सभी आधुनिक राज्य और देश एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन चाणक्य द्वारा सुझाई गई कूटनीति से समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन चाणक्य के विचार भारत की प्रकृति और पड़ोसी देशों के साथ अपनी समस्या को कैसे हल कर सकते हैं, इस पर प्रभाव के रूप में बने रहे। आज भी चाणक्य के विचारों नीतियों ने लाखों लोगों को सफलता दिलाई है। वर्तमान में राजनेता, व्यवसायी और कई लोग इन चाणक्य नीतियों का उपयोग जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कर रहे हैं। तो धन्यवाद प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।